अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अ, बड़ी गरमा-गरम खबरें हैं। हिंदुस्तान दुनिया भर में कैसे ज़लील हो रहा है और इमरान खान साहब आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद कैसे खजल ख़राब होने वाले हैं। लफ़्ज़ चेंज कर लिया मैंने ज़लील होने वाला, ये बात ज़हन में रखिएगा। बहुत सारे लोगों का मुँह मारता है बात करने से पहले, तो थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए। आप कोई आपसे दोस्त यार कहते हैं कि हाथ थोड़ा रखा करो, तो थोड़ा-सा हौला हाथ रख लेना चाहिए। गुज़ारिश है एक तो हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक ज़रूर शेयर किया करें और राय का इज़हार भी ज़रूर दिया करें। और पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा रहे, ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। इमरान खान साहब के केस में एक नया ट्विस्ट आया है। जिसे कहते हैं ना बिल्कुल लास्ट वाला पत्ता है, वो इमरान खान साहब ने अब फेंकने का फैसला किया है। जो बात हम कहा करते थे वो प्रैक्टिकली अब साबित हो गई है और इसमें तब्दीली ये हुई है कि इमरान खान को अपनी पार्टी और बहनों पर यकीन नहीं है, इत्मीनान नहीं है। एक तवील अरसे से मैं कह रहा था कि हलीमा खान भी कंप्रोमाइज़्ड है, वो भी भाई के साथ खेल रही है। चीज़ें कहीं और से प्ले हो रही हैं। अब इसका अमली नमूना ये है कि इमरान खान ने तहरीक-ए-इंसाफ चलाने के लिए बेटों को नामज़द किया है। बेटे जो नामज़द हुए हैं वो पाकिस्तान आकर तहरीक लीड करेंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे शायद बेटे भी ना आ सके, तो फिर चाहत फ़तेह अली खान की खिदमत हासिल करना पड़ेगी क्योंकि बेटों से ज़्यादा बंदे इकट्ठे जो हैं वो चाहत फ़तेह अली खान कर लेंगे। ये बात मेरी याद रख लीजिएगा। कि अगर इमरान खान साहब का कहीं पे बस ना चला, कोई भी इमरान खान साहब के निकलने के लिए राज़ी ना हुआ, तो चाहत फ़तेह अली खान जो है वो नॉर्मल एक शो का सवा सौ डेढ़ लाख रुपया लेते हैं और वो इमरान खान साहब शायद उनको ढाई 3 लाख रुपए जो है वो दे दें और ढाई 3 लाख में चाहत फ़तेह अली खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर आकर शो कर सकते हैं और आप देख लीजिएगा बंदे पीटीआई से ज़्यादा चाहत फ़तेह अली खान इकट्ठे कर लेगा। यानी पूरी पार्टी पर अब यकीन नहीं रहा, पार्टी बढ़ चुकी है, खान के बेटे लीड करेंगे। इमरान खान ने वही काम किया जो दूसरों पर इल्ज़ामात लगाया करते थे, वरासती सियासत का नारा लगाता है। अब अपने बेटों को पार्टी सौंपने का मतलब है कि मसूफ ने हर वो काम किया जो वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाया करते थे। अच्छा, इमरान खान अपने बेटों को इसलिए तहरीक चलाने के लिए पाकिस्तान बुला रहा है क्योंकि जब आएँगे, गिरफ्तार होंगे या कुछ भी होगा, इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगी और पाकिस्तान की बदनामी होगी और पाकिस्तान की बदनामी से इमरान खान खुश होगा क्योंकि इसका मकसद पूरा होगा। लेकिन क्या बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं? ये हलीमा खान साहबा जो हैं वो ज़ाहिर है गेम पर गेम खेल रहे हैं। क्या इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं? इसका जवाब तो हमें अभी तक नहीं मिला, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आने से पहले एक दफ़ा अमेरिका जाएँगे। हलीमा खान साहब ने कल बात करते हुए कहा कि अगर तुम मिलकर आए हो, वहाँ पर इमरान खान के बेटे भी मिलने जाएँगे। वो शायद फील्ड मार्शल को ये पैगाम दे रही थी कि तुम फील्ड मार्शल जो है वो अगर सदर ट्रंप से मिलकर आए हैं, तो अब मेरे भांजे जो हैं, वो भी जाएँगे और भांजों के तलकात शायद उस तरफ से कोई रास्ता निकालने की कोशिश की होगा। लेकिन अमेरिका जाके बेटे करेंगे क्या? क्या इमरान खान साहब तो अगर आज जेल में हैं, तो ये उसका एक तसलसल है, जब उनकी हुकूमत गिराई गई थी, तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद आया गया था, तो इमरान खान साहब को रेजीम चेंज कहते थे और वो तो कहते थे अमेरिका ने करवाई है। डोनाल्ड लू से लेकर उस वक़्त अमेरिकी इंतज़ामिया पर पूरा पैगाम लगाया पूरा एक इल्ज़ाम लगाया करते। तो अब बेटे अमेरिका क्या लेने जाएँगे? क्या अमेरिकी इंतज़ामिया को ये कहने जाएँगे कि तुम लोगों ने हमारे बाप को फँसवाया था या तुम लोगों की वज़ह से हमारा बाप आज जेल में है, तो उसको जेल से निकाल लो या फिर वहाँ पर उनसे मदद लेने जा रहे हैं या फिर वहाँ से कोई अब एक ये भी चीज़ हो सकती है कि बेटों को लॉन्च अमेरिका से किया जाए क्योंकि वहाँ पर जो यूट्यूबर बैठे हुए हैं आपको पता है वो वहाँ वाले जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो बड़े तगड़े हैं, शिवाज़ गिल और दूसरे लोग। हो सकता है वहाँ पर वो कोई ऐसा शो लगाना चाहते हों, कोई ऐसा जलसा जुलूस करना चाहते हों, जिसमें इमरान खान साहब के बेटों की रोनमाई हो, जिस तरह ट्रॉफी की रोनमाई नहीं होती, तो ऐसी एक रोनमाई हो और फिर उसके बाद वहाँ से पाकिस्तान आए। कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है? लेकिन अभी तक ये सिर्फ़ बातें हैं, मैं आपको बता दूँ, मैं फिर कह रहा हूँ एंड में, जब कासम और सुलेमान ने इनकार कर दिया और वो इतने जोगे ना हुए, तो फिर चाहत फ़तेह अली खान इमरान खान साहब के पास आखिरी चॉइस होगी और आखिरी चॉइस जो चाहत फ़तेह अली खान जिसकी होगी उसका हिसाब तो आप खुद ही जो है वो लगा सकते हैं। ख़ैर, अगर खुदा ना करे अगर ऐसा होता है तो राणा सनाउल्लाह साहब इस पे कह रहे हैं कि अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आते हैं और इंतशारी सियासत का हिस्सा बनते हैं, तो जनाब वली फिर उसका रिजल्ट कुछ और भी निकल सकता है क्योंकि ये हो नहीं सकता। ज़ाहिर है पाकिस्तान में अगर वो आएँगे और क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी को प्रोटेस्ट करना आता नहीं है, वो सिर्फ़ इंतशार फैलाते हैं
और अगर वो ऐसा आते हैं और ऐसा अगर आकर लीड करते हैं तो एक बरतानवी शहरी पाकिस्तान में आके किसी भी तहरीक को कैसे लीड कर सकता है? क्या अगर पाकिस्तान से कोई आए और आकर यूके में किसी प्रोटेस्ट को लीड करे, ऑफ कोर्स कर सकता है। यूके भी एक ऐसा कंट्री है जो राइट देता है, लेकिन क्या वो आकर यहाँ पर इंतशारी सियासत करेगा? तो नहीं करने देंगे। जैसे कि इमरान रियाज साहब हैं, शहबाज गिल साहब हैं, उनके यूट्यूब चैनल देखें और उनकी पाकिस्तान के खिलाफ कंपेन देखें, बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन क्या अमेरिका में जब वो किसी जुलूस को लीड करते हैं तो वैसा रवैया इख्तियार करते हैं? पेशावर से जब निकले थे 26 नवंबर को, या लाहौर में जब निकले थे इमरान खान की गिरफ्तारी पर, तो क्या वो वैसा ही रवैया था जैसे मिलान में, जैसे एम्स्टरडैम में, जैसे ब्रसल में शहबाज गिल साहब लीड करते हैं? तो रवैया वो नहीं होता, तोड़-फोड़ नहीं होती। जो एक अहाता दिया जाता है, जिस अहाते के अंदर उन्होंने प्रोटेस्ट करना होता है, उससे वो बाहर नहीं जाते और सिर्फ नारे लगाकर चले जाते हैं। तो क्या अगर तो इमरान खान के बेटे इसलिए आ रहे हैं तो फिर ठीक है, वेलकम है, कर सकते हैं, ठीक है भजन, कोई बात नहीं, बाप है उनका। लेकिन अगर इससे आगे जाएंगे तो राणा साहब कहते हैं कि वो फिर गिरफ्तार भी हो सकते हैं और फिर बरतानिया का सफारत खाना उन्हें रहा कराकर ले जाएगा। अब ये, क्योंकि जाहिर है अगर बरतानवी किसी शहरी को गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर बरतानिया का जो जिसे कहते हैं कि सफारत खाना है वो एक्शन में आएगा। अगर दूसरे मुल्क का शहरी है और वो पाकिस्तान में गिरफ्तार होता है तो वो को गारंटी शंटी देकर उसको निकालेंगे। यानी इमरान खान साहब का जो प्लान है ना कि इंतशार फैलाया जाए और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो एक्टिव हो, वो हो नहीं देगा, क्योंकि खान साहब ये सब कुछ करवाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ हो सकता है। पहली बात तो ये है कि मैं इस बात को ही नहीं मानता कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं वो लीड करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। हो सकता है पाकिस्तान आए, अपने लोगों से मिलें, उनके साथ कोई बैठे, उनको एक्टिव करें, उनको शर्म दिलाएं, उनको गैरत दिलाएं। खुदा दा खौफ करो, साडा प्यो 72 साल दा जेल दे विच तुहाडी पर लुढ़न डिया, तुसी एमएनए हो, एमपी हो, वजीर हो, सेनेटर हो, हमारा बाप रुल रहा है। ऐसी कुछ चीजें चीजें करके वो चले जाए। किसी तहरीक को लीड करने का तो कोई मुझे नहीं लगता कि इस गर्मी में, कौन सी गर्मी है भला, अगस्त वाली गर्मी है। फिर क्या इससे पहले भी माजी में मिसालें मौजूद है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब आए थे मुशर्रफ के दौर में वापस, तो वापस भेज दिया गया था। तो एयरपोर्ट से वापस भेजना तो कोई बड़ी काम नहीं। आपको जब एंट्री नहीं देगी इमिग्रेशन, आपको एक्सेस नहीं देगी, आपके लगे पासपोर्ट जो है उन पे अगर एंट्री नहीं देगी तो आप बाय लॉ कुछ नहीं कर सकते, ठीक ना? ये कंट्री का राइट है। तो होने को भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। महसूस नशिस्तों पर पीटीआई जो है वो मदद ढूंढती हुई पिशावर हाईकोर्ट पहुंच गई और वहां जाकर दरखास्त दी कि मदद करें। तहरीक इंसाफ ने महसूस नशिस्तों से मुतल्लक दरखास्त पिशावर हाईकोर्ट में दायर की है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी अली असगर की जानब से दायर दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और दीगर को फ्रीक बनाया गया। दरखास्त में कहा गया है कि महसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। महसूस नशिस्तों से मुतल्लक केस में पीटीआई को नहीं सुना गया और दरखास्त गुजारों को महसूस नशिस्तों का केस लड़ने का हक दिया गया है। अब मेरे ख्याल में ये फाइनल अब चैप्टर क्लोज हो चुका हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पहले दिन जो आपने टिकट खरीदी थी लाहौर से न्यू ईयर की, और आप अभी दावा कर रहे हैं कि नहीं जनाब हमें तो लंदन जाना है, ऐसा होगा नहीं। आपने जो गलती की है उसको एक्सेप्ट करें, आगे चले और अगले इलेक्शन की तैयारी करें। मेरे ख्याल में ये ज्यादा अच्छा है और एक अच्छी अपोजिशन होने के नाते अपने मुल्क की सियासत में अपना कलीदी किरदार अदा करें। अगले बजट के लिए अभी से सियासी जमातों के पास बैठें और आपके जो आइडियाज उनसे शेयर करें। प्रोटेस्ट करना है तो पुरअमन एहतजाज करें, ये आपका राइट हक है, लेकिन इसको छोड़ के अब आगे निकलना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है। ख्वाजा साहब ने कहा है कि जी 9 मई को पीटीआई ने कई सियासतदानों को मारने का प्लान बना रखा था। यानी अगर बगावत हो जाती तो सबके घरों पर जाना था, जान से मारना था। आपको ये पता है किन शख्सियात, जाहिर है सबसे अहम शख्सियात के घरों का एड्रेस तो पता ही होते हैं कि वो कौन कहाँ रहता है। आदिल राजा सबके घरों के एड्रेस लीक कर रहा था। यानी इमरान खान अपना वो प्लान जो हुकूमत नहीं कर सके थे, जिसके तहत इसने वो हुकूमत में होते हुए आपको पता है 5,000 मोस्ट इंपोर्टेंट, और पता नहीं वो क्या कहते थे उनको, वो उनको फांसी देना चाहते थे। तो अगर वो ऐसा ना कर सके अपने दौरान हुकूमत, तो फिर उन्होंने ये प्लान अपोजिशन में बनाया। जब वो जेल जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये काम किया जाए। ये बड़ी खतरनाक, देखें ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं वजीर दफा है, तो ऐसी बात तो नहीं है कि वो कोई ऐसी चीज कह रहे हैं जो नहीं, जो गलत है। तो अगर ख्वाजा साहब कह रहे हैं, वजीर दफा है आपके कंट्री का, अगर किसी वो ऐसी बगावत का इंकशाफ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बात है। शायद यही वजह है कि वो बगावत करवाने वाले भी जेल में हैं, जिनका फैसला भी जो तकरीबन लिखा जा चुका है, कभी भी सुनाया जा सकता है। और फिर उनके आगे जो इमरान खान साहब उनको उसको उसको उस पे जो इम्प्लीमेंट करवा रहे थे, जो इस पे अमल दरामद करवा रहे थे, वो भी जेल में है। तो शायद ये एक वजह भी है कि 9 मई के लोगों पर किसी किस्म का कोई जिसे कहते हैं ना कि कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा और वो सजा उनको दी जाएगी। हिंदुस्तान के बारे में आपसे जो एक दो खबरें शेयर करनी है।
हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया जो ज़ाहिर है इंडिया में सबसे ज़्यादा देखा और पढ़े जाने वाला जो अखबार भी है, उनका टीवी भी है। उन्होंने एक उन्होंने एक खबर दी जी कि जो राफेल तैयारे के सीईओ है, वो चेयरमैन सीईओ जो हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बिल्कुल ठीक है जी, हमारा एक त्यारा जो है वो राफेल त्यारा जो है, एक हमारा तबाह हुआ है, लेकिन उसका पाकिस्तान से कोई लेना-देना नहीं है। वो पाकिस्तान ने हिट नहीं किया, वो दौरान जंग पाकिस्तान की हिकमत अमली से नहीं हुआ। उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था और उस टेक्निकल फॉल्ट की बिना पर वो त्यारा गिरा था। ये खबर मंसूब की गई जो सीईओ हैं जो राफेल त्यारे कंपनी बनाने वाले को। अच्छा जी, इस खबर को जब हिंदुस्तान टाइम ने छापा और इंडिया टाइम ने इसको जब छापा तो उसके बाद फिर टीवी चैनल जो है वो आपको गला फाड़-फाड़ के शुरू हो गया। देखा जी, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हमारे वो राफेल तैयारी करा सके। तो अब जो है वो राफेल तैयारी के सीईओ का बयान भी आ गया, उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी आ गई है। तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का कमाल नहीं है, हमारा तारा कोई गिरा ही नहीं है और अगर कोई गिरा है तो वो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गिरा है और इस पे गले फाड़-फाड़ के पूरे हिंदुस्तान के जो चैनल है वो उन्होंने तबाही मचाई हुई थी और उस तबाही मचाने के चक्कर में फिर जो होता है वो आपको पता ही है। 1, 2, 3, 4 अखबार हर तरफ एक ही चीज़, हर तरफ एक ही गले फाड़-फाड़ कर और फिर एक-दूसरे से मुकाबले में आगे जाने के लिए ज़्यादा ऊँची आवाज़ में तबसरे करते हैं, ठीक है जी। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद जो राफेल तैयारा बनाने वाली कंपनी है, उनकी एक स्टेटमेंट आ गई। उस स्टेटमेंट में ये कहा गया कि जनाब हमारी तरफ से, हमारे चेयरमैन की तरफ से, सीईओ की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी गई जिसमें ये कहा गया हो कि हमारे त्यारे में कोई टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह वो गिर गया। देखें, अब एक अगर आप इसको अगर थोड़ा-सा डीपली सोचें, तो जहाज़ जब लड़ने जाएँगे तो वो दूसरे मुल्क के जहाज़ों को मार गिराएँगे भी और खुद भी गिर सकते हैं। जे-10 ने उनके गिराए, जे-10 गिर भी सकता था। लेकिन टेक्निकली फॉल्ट की वजह से दौरान जंग गिर जाना, ये मेरे ख्याल में उस अदारे की या उस जो कंपनी है राफेल की ज़्यादा डैमेज करने वाली बात है। बनिस्बत के वो जंग में हिट हुआ और गिर गया। देखिए ना, जहाज चल रहे हैं, आमने-सामने जंग लगी हुई है, ऊपर त्यारे हैं और आपके जहाज में कोई टेक्निकल फॉल्ट आया और वो गिर गया। अब ये एक ऐसा करारा थप्पड़ था हिंदुस्तान के मुंह पर जो मेरे ख्याल में जो फ्रांस की तरफ से मारा गया और मेरा ख्याल है फ्रांस की तरफ से शायद कुछ शटअप की कॉल भी दी जाएगी हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान के मीडिया को कि तुम लोगों ने खुदा का वास्ता है कि हमारे जो है ना वो रफेल के बारे में बात करना ही छोड़ दो क्योंकि तुम लोग हमारे दोस्त नहीं, हमारे दुश्मन हो। दुश्मन ही कहा जाएगा ना, दोस्त तो नहीं कहा जा सकता ना इसको। बट एनी हाउ जो सीए उनकी तरफ से राफेल तैयारी की तरफ से ये स्टेटमेंट आने के बाद इंडिया दी मां मर गई है। अब वो ना किसी को मुंह दिखाने के काबिल है। देखिए, झूठी खबरें फैलाना हिंदुस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया तो चलो होता ही झूठी खबरें फैलाने के लिए ना, जो बने ही सोशल मीडिया झूठी खबरें फैलाने के लिए। लेकिन ये सिर्फ हमारे रीजन की बात करो, दुनिया में सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल नहीं हो रहा। लेकिन ये जो इंडिया का मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़े बड़े जो चैनल है, होता कि बरखा दत्त जैसी जिसका यार नाम था एक, वो बेचारी इसमें रगड़ी गई है, तो फिर किसी का और क्या कसूर हो सकता है। तो खैर सीईओ जो है उन्होंने कहा जनाब इसमें बिल्कुल ऐसी गलत बयानी की जा रही है। हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान जो इस पे कह रहा है, जो कह रहा है वो सब झूठ है, हमने किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं दी। इस तरह की कुछ और भी खबरें हैं लेकिन वो अगले व्लॉग में आपको देंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। राय का इजहार जरूर करें, जो भी लिखना चाहें जरूर लिखें और साथ में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना कभी मत भूलें। बहुत शुक्रिया। खुदा